नमस्कार दोस्तों। मार्केट में हम देख सकते हैं आज मार्केट में इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है। ये मार्केट जो इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा था, आज मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है और ब्रेकडाउन करने के बाद प्राइस नीचे आता है और सपोर्ट एरिया पर मार्केट में फिर से बाइंग देखने के लिए मिलता है। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाता है, मार्केट में रिकवरी आ जाता है। तो यहाँ पर मार्केट में हायर एरिया पर, इस एरिया पर मार्केट में सेलर्स थे, मार्केट में सेलिंग हुआ, मार्केट नीचे आया। लेकिन यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग किए थे, इस एरिया के आसपास जितने लोगों ने बाय किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ था? लोअर एरिया पर उनका स्टॉप लॉस था। तो मार्केट ओपनिंग होने के बाद पहले मार्केट क्या किया, उन सबका स्टॉप लॉस, जितने भी बायर्स मार्केट में थे, सबका स्टॉप लॉस मार्केट में हंटिंग किया। एक ही कैंडल में मार्केट में तेजी से सेलिंग हुआ, मार्केट नीचे आया और एक ही कैंडल में मार्केट सबका स्टॉप लॉस हंटिंग कर लिया और उसके बाद प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर गया और मार्केट में इसी सपोर्ट एरिया के आसपास मार्केट क्लोज किया। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? देखिए, मार्केट यहाँ पर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करते हुए नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम नीचे का अगर हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मार्केट में इस तरह से एक चैनल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में क्या फॉर्मेशन हो रहा है? लोअर हाई, यानी कि मार्केट में बियरिश प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है और प्राइस और मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। जब मार्केट में यहाँ पर बाइंग हुआ, यहाँ पर हम देख सकते हैं 24,500 का साइकोलॉजिकल एरिया था और साथ में मार्केट में जो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में शार्प सेलिंग हुआ, मार्केट नीचे आया, स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ और उसके बाद प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो यानी कि ये जो लेवल है, इस लेवल पर मार्केट में कौन हो सकते हैं? ये जो लेवल से इस लेवल पर मार्केट में बायर्स हो सकते हैं। क्यों बायर्स हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद जितने भी बायर्स हायर एरिया पर थे, हायर एरिया पर जितने भी लोगों ने बाय किए थे, उन सबका स्टॉप लॉस मार्केट हंटिंग किया। तो बायर्स को मार्केट निकल चुका है। तो बायर्स को मार्केट निकलने के बाद यहाँ पर जब मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश किया, तो यहाँ पर मार्केट में कौन आ सकते हैं? बायर्स आ सकते हैं। तो उन बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है? 24,500 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे हो सकता है। लेकिन जितने लोगों ने सेलिंग की हैं, जैसे यहाँ पर मार्केट में सेलिंग की, उनका स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है? इस एरिया के ऊपर। जितने लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किए हैं, यहाँ पर सेलिंग किए हैं, उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है? इस एरिया के ऊपर। और जितने लोगों ने यहाँ पर इस एरिया के आसपास सेलिंग किए होंगे, उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ पर स्विंग के ऊपर हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर हम हायर एरिया पर यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी लोगों ने अपना स्टॉप लॉस प्लान किया होगा। उसी हिसाब से अगर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हायर एरिया पर मार्केट में सेलर्स का स्टॉप लॉस इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जिसको मार्केट हंटिंग करते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन प्राइस अगर नीचे आता है तो बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा? इस लेवल के नीचे। या फिर अगर यहाँ पर कहीं बाहर आए होंगे तो इसके मिडिल लेवल के आसपास भी उनका स्टॉप लॉस हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किए होंगे, ये भी हो सकता है मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट था, सपोर्ट एरिया पर जब प्राइस आता है वो अपना पोजीशंस बुक कर लेते हैं या फिर पोजीशन से निकल जाते हैं। तो इसलिए मार्केट क्या करता है, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट क्लोज करता है। अगर मार्केट में यहाँ पर फिर से सेलर्स एक्टिव होते हैं तो मार्केट नीचे आ सकता है। नीचे आने का क्या मतलब है? जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस को हंटिंग करना। अगर प्राइस नीचे आता है तो बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का स्विंग लो है। अगर इस स्विंग लो का मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग कर सकता है, यानी कि मार्केट में शार्प सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि प्राइस अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है तो यहाँ पर जेन्युइनली बायर्स ने मार्केट में एंट्री किए होंगे, तो वो लोग अपना प्रॉफिट को बचाने के लिए या फिर अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए, स्टॉप लॉस को बचाने के लिए यहाँ पर मार्केट में बाय कर सकते हैं। तो ये कौन लोग हो सकते हैं? जो बड़े प्लेयर्स मार्केट में हैं, वो यहाँ पर मार्केट में फिर से बाइंग कर सकते हैं और मार्केट को ऊपर पुश कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में इस तरह से एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा
और मार्केट इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर सकता है और उसके बाद मार्केट में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन जब तक मार्केट में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम मार्केट में डाउन ट्रेंड कंसिडर करके ट्रेड करेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पर अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस के आसपास रिजेक्शन लेकर फॉल करता है तो हायर एरिया पर मार्केट में फिर से सेलर का स्टॉप लॉस बनेगा। यहाँ पर मार्केट में सेलिंग देखने के लिए मिलेगा तो प्राइस नीचे आ सकता है। जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए मार्केट फॉल कर सकता है। अगर यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाता है तो मार्केट में अच्छा बाइंग देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पर नीचे नहीं आता है और डायरेक्टली अगर इसका ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो यहाँ पर जेन्युइनली बायर्स ने बाय किए होंगे और उसी हिसाब से वो अपना पोजीशंस को बचाने के लिए मार्केट में फिर से बाइंग कर सकते हैं और मार्केट सेलर्स का स्टॉप लॉस को हंटिंग करते हुए ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर हम कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, पहले देखिए ये जो एरिया है इस लेवल को हम मार्केट में रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। 25,067 से लेकर 25,120 तक ये लेवल हमारा हमारे हमारे लिए मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। उसके बाद ये जो एरिया है 24,883 इसको भी हम मार्केट में रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे और उसके साथ साथ ये जो एरिया है इस एरिया को एक इम्पोर्टेंट एरिया कंसिडर करेंगे। प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेकर भी ऊपर जा सकता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर भी नीचे फॉल कर सकता है। और यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है 24,464 से लेकर 24,534। तो ये जो एरिया है ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है, मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है इसका अगर प्राइस ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, इस लेवल के ऊपर जाता है या फिर इस लेवल के ऊपर प्राइस जाता है तब हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जाते हुए स्टॉप लॉस का सेलर का स्टॉप लॉस को हंटिंग करते हुए प्राइस ऊपर जा सकता है। 25,000 लेवल तक हमारा टारगेट हो सकता है, इस लेवल तक प्राइस आ सकता है। लेकिन प्राइस अगर यहाँ पर रिजेक्शन लेकर नीचे आता है तो यहाँ पर मार्केट में हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए मार्केट थोड़ा बहुत फॉल कर सकता है और ये जो सपोर्ट एरिया है इस सपोर्ट एरिया तक प्राइस वापस से आ सकता है। इसको रिटेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन प्राइस अगर नीचे आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाता है तो यहाँ पर मार्केट में फिर से एक बाय साइड ट्रेड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तब हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में सपोर्ट एरिया पर एक अच्छा बाइंग देखने के लिए मिला है। अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि मार्केट में बायर स्ट्रांग है और मार्केट को ऊपर पुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट गैप ओपनिंग होने के बाद सस्टेन करता है और प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है तब हम मार्केट में बाय साइड सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होता है इस एरिया के आसपास तब भी हम मार्केट में बाय साइड सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर इस सपोर्ट का मार्केट ब्रेकडाउन करता है और ब्रेकडाउन करने के बाद डायरेक्टली हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ब्रेकडाउन के बाद एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। अगर इसी एरिया के आसपास मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, प्राइस एक रिट्रेसमेंट करने के बाद प्राइस अगर नीचे आने की कोशिश करता है तब हम मार्केट में सेल से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस लेवल तक प्राइस आ सकता है तो 24,230 तक हमारा टारगेट हो सकता है। मार्केट का अगला सपोर्ट ये लेवल बन सकता है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ये भी बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर भी हम क्लियरली देख सकते हैं इस एरिया पर मार्केट में बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और मार्केट को ऊपर पुश कर रहे हैं, जबकि हायर एरिया पर यहाँ पर मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं। हायर एरिया पर मार्केट में सेलर्स हैं। तो जब प्राइस यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए ट्रेड किया है और उसके बाद भी हम देख सकते हैं 56,000 का मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर प्राइस इसका ब्रेकआउट करते हैं तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किए होंगे उन सबका स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ सकता है। तो उसी हिसाब से मार्केट में एक अच्छा बाइंग देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है, 56,500 लेवल तक प्राइस आ सकता है। लेकिन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं मार्केट में क्या हो रहा है, हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है और इस तरह से भी मार्केट में वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मार्केट में हम सिर्फ यही वेज पैटर्न का कंसीडर करेंगे तो ये मार्केट में एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन है जो एक मार्केट में बियरिश पैटर्न होता है।
यानी कि जब मार्केट में इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, मार्केट थोड़ा बहुत इसका ब्रेकडाउन करने के बाद नीचे फॉल कर सकता है, इस सपोर्ट एरिया तक प्राइस आ सकता है। तो यहाँ पर मार्केट में हम देख सकते हैं लोअर एरिया पर बायर्स बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी मार्केट में बायर्स बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी बाइंग कर रहे हैं। तो जितने भी स्विंग एरिया है उनके नीचे मार्केट में बार्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल हो सकता है। तो उसी हिसाब से अगर प्राइस नीचे आने की कोशिश करता है तो मार्केट बार्स का स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए तेजी से भी मार्केट नीचे फॉल कर सकता है और इसी सपोर्ट एरिया तक प्राइस आ सकता है। तो यहाँ पर मार्केट में ये जो एरिया है 56,000 के आसपास, 55,910 से लेकर 56,095 तक, इस एरिया को हम मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया कंसिडर करेंगे। 55,500 मार्केट में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके नीचे ये जो एरिया है 55,032 से लेकर 55,131 तक, इस एरिया को हम मार्केट में सपोर्ट कंसीडर करेंगे। ये 55,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास का एरिया है। अगर प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे फॉल करता है तो 55,500 लेवल तक फास्ट टारगेट हमारा हो सकता है, और यहाँ पर भी प्राइस अगर ब्रेकडाउन करते हुए रिटेस्ट करते हुए वापस से नीचे आता है तो इस लेवल तक प्राइस आ सकता है। तो यहाँ पर हम मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लोअर एरिया पर मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, मार्केट को हायर ऊपर पुश कर रहे हैं, और हायर एरिया पर मार्केट में उतना अच्छा कुछ दिनों से सेलिंग नहीं हो रहा है। तो उसी हिसाब से प्राइस अगर अपसाइड एक ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में एक अच्छा रैली देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जैसे हम देख सकते हैं 56,000 का मार्केट में साइकोलॉजिकल एरिया भी मौजूद है। अगर प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं करता है, रिजेक्शन लेकर नीचे आता है, तो यहाँ पर ये जो मार्केट का ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की चांसेस है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट थोड़ा बहुत फॉल कर सकता है। तो उसी हिसाब से अगर प्राइस ब्रेकआउट करते हुए सस्टेन करता है तो अब हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जा सकता है, इस रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस आ सकता है। लेकिन प्राइस अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है, यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस लेकर वापस से नीचे आता है, तो ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है इस लेवल के नीचे हम मार्केट में सेल से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा बहुत फॉल कर सकता है, 55,500 तक प्राइस आ सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए गैप ओपनिंग होता है, तो गैप ओपनिंग होने के बाद प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, तब हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर नीचे आ जाता है, एक रिट्रेसमेंट करते हुए प्राइस वापस से फॉल करने की कोशिश करता है, तब हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तब हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है तब हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जैसे मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।